श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या आप भी बंद कमरों में महाराज जी की तस्वीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोते हैं? आप अपनी सारी परेशानियां, अपनी बीमारियां, अपना दर्द उन्हें बताते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि शायद वो कुछ बोलेंगे। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा। आप तड़प कर कहते हैं, क्या मेरे गुरु अंधे और बहरे हो गए हैं? क्या उन्हें मेरा दर्द नहीं दिखता? रुक जाइए मेरे अपनों, अपने गुरु को दोष मत दीजिए। आज मैं आपको हमारे उपनिषदों का वो ब्रह्मांडीय रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपको महाराज जी से बात करने के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा। आपको उनका सीधा जवाब सुनाई देगा। आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप गलत फोन से कॉल लगा रहे हैं। इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, वरना आप जीवन भर तस्वीरों के सामने बस रोते ही रह जाएंगे। द्रौपदी ने बिना किसी मोबाइल फोन के, बिना किसी डाकिये के मीलों दूर बैठे भगवान कृष्ण को कैसे बुला लिया था? आज हम यही सोचते हैं न कि काश हमारे पास भी कोई ऐसा सीधा रास्ता होता, कोई ऐसा जादुई तरीका होता जिससे हम अपनी हर पीड़ा, अपनी हर तकलीफ सीधा अपने पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी तक पहुंचा पाते। मेरे अपनों उपनिषदों में एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही गई है, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यानी जहां तक इंसान की ये चमड़े की जुबान और ये दुनियावी मन पहुंच सकता है, वहां परमात्मा का वास नहीं है। हम दिन रात महाराज जी की तस्वीर के सामने रोते हैं, हम होठों से चीखते हैं, हम जोर जोर से आरती गाते हैं और सोचते हैं कि हमारी आवाज उन तक पहुंच गई। लेकिन सच्चाई ये है कि महाराज जी इस भौतिक दुनिया की आवाजों के मोहताज नहीं हैं। वो चेतना के उस परम लोक में बैठे हैं, जहां हमारे इन भौतिक कानों से सुनी जाने वाली और होठों से बोली जाने वाली आवाजें पहुंचती ही नहीं हैं। जब तक आप इस बाहरी शोर में, शब्दों के जाल में चीखते रहेंगे, महाराज जी तक आपकी पुकार नहीं जाएगी, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु की आवाज और उनका नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ मौन में सफर करता है। तो फिर बिना बोले अपनी आवाज महाराज जी तक कैसे पहुंचाएं? श्रीमद् भागवत पुराण के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंग को गहराई से समझिए। जब कुरुक्षेत्र की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। क्या कृष्ण आए? नहीं। फिर उसने अपनी भौतिक आवाज का इस्तेमाल किया। वो उस भरी सभा में जोर जोर से चीखी, भीष्म पितामह को पुकारा, अपने बलवान पतियों को पुकारा और अंत में द्वारिकाधीश को पुकारा। लेकिन कृष्ण फिर भी नहीं आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश तो एक शरीर और एक स्थान का नाम है। द्रौपदी उस वक्त एक इंसान को पुकार रही थी। उसकी आवाज उसके गले से निकल रही थी, जिसे ऋग्वेद में वैखरी वाणी कहा गया है। ये वैखरी वाणी आपके कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। ये ब्रह्मांड को नहीं चीर सकती। अंत में जब द्रौपदी पूरी तरह से हार गई, जब उसे समझ आ गया कि ये शरीर और ये चीखती हुई जुबान इस ब्रह्मांड के रक्षक को नहीं बुला सकती, तब उसने वो किया जो हमारे वेदों का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त रहस्य है। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, साड़ी छोड़ दी, यानी अपने अहंकार का पूरी तरह से त्याग कर दिया कि मैं खुद को बचा सकती हूं। और फिर उसने अपने होठों से नहीं, गले से नहीं, बल्कि अपनी नाभि की सबसे निचली गहराई से, अपनी रूह की तड़प से आंखें बंद करके सिर्फ एक भाव से पुकारा, तारांकन, हे गोविंद, हे अंतर्यामी। मेरे गुरु भाइयों, हमारे पुराण गवाही देते हैं कि उसे एक मौन पुकार ने द्वारिका में बैठे भगवान कृष्ण के सिंहासन में आग लगा दी। कृष्ण को नंगे पैर बिना अपने रथ के उसी पल दौड़ना पड़ा। आज हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम द्रौपदी की तरह तड़प तो रहे हैं, लेकिन हम उस स्तर से नहीं पुकार रहे जहां से सद्गुरु सुनते हैं। ऋग्वेद में वाणी की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। हम जो होठों से बोलते हैं वो वैखरी है, लेकिन महाराज जी तक जो पुकार पहुंचती है वो परावाणी है। परा यानी जो शब्दों से परे है, जो सीधा आपकी नाभि से बिना किसी शब्द के सिर्फ एक तड़प बनकर उठती है। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। परमात्मा आपके लंबे लंबे श्लोकों का भूखा नहीं है। वो आपकी व्याकरण नहीं देखता, वो आपकी उस तड़प को देखता है। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग याद है, जब मगरमच्छ ने गजराज हाथी को पानी में खींच लिया था। जब उसकी सूंड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पानी के बाहर बचा था, तब उस हाथी ने कोई श्लोक नहीं पढ़ा था। उसने पूर्ण समर्पण के साथ आर्त पुकार की थी।
आर्त पुकार यानी वो तड़प जहां इंसान का मैं, अहंकार पूरी तरह से शून्य हो जाता है। जब आप महाराज जी के सामने बैठें तो अपने होठों को सिल लें, जीभ को तालू से लगा लें, कुछ मत बोलें, सिर्फ अपनी पीड़ा को, अपने आंसुओं को एक ऊर्जा में बदलें और महसूस करें कि वो दर्द आपकी नाभि से उठकर आपके आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र से सीधा महाराज जी के चरणों में गिर रहा है। आप रो रहे हैं लेकिन होठों से एक सिसकी नहीं निकल रही। जब आप इस शून्यता में महाराज जी को पुकारते हैं कि महाराज जी मैं हार गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ आप हैं, तो ये मौन समर्पण ही वो संदेश है जो सीधा उनके आज्ञा चक्र पर पहुंचता है। लेकिन मेरे अपनों, ये मौन और ये शून्यता इतनी आसानी से नहीं आती। हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां दिन रात क्लेश, तनाव और दुनिया भर की नकारात्मक ऊर्जाओं का पहरा रहता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यही बाहरी शोर और आपके घर की भारी हवा आपको परावाणी तक पहुंचने ही नहीं देती। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि अपने आश्रमों में वातावरण को उस ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी के लायक बनाने के लिए विशेष जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जब आप महाराज जी से इस मौन संवाद के लिए बैठें तो सबसे पहले अपने कमरे में एक असली चंदन की धूप अवश्य जलाएं। यह कोई साधारण सुगंध नहीं है। वेदों के अनुसार शुद्ध चंदन की महक आपके घर की भारी और नकारात्मक हवा को एक पल में काट देती है। इसका पवित्र धुआं आपके दिमाग को शांत करता है और आपके मन को तुरंत मौन की उस गहराई में ले जाता है जहां से आपकी पुकार बिना किसी रुकावट के सीधा महाराज जी तक पहुंच सके। अपनी हर दिन की साधना को सिद्ध करने और घर के वातावरण को हिमालय जैसा पवित्र बनाने के लिए आप इस असली वैदिक चंदन धूप को नीचे दिख रहे शॉपिंग टैग से सीधा मंगवा सकते हैं। यह आपकी पुकार का रास्ता साफ करने वाला सबसे बड़ा वैदिक अस्त्र है। तो चलिए, आपने धूप जला ली, आपने वातावरण शुद्ध कर लिया, आपने द्रौपदी की तरह अपना अहंकार भी छोड़ दिया और उस परावाणी से महाराज जी को पुकार भी लिया। आपका और महाराज जी का कनेक्शन जुड़ गया। लेकिन अब यहां एक सबसे खौफनाक सवाल पैदा होता है। जब महाराज जी आपकी उस पुकार को सुन लेंगे तो क्या वो चुप रहेंगे? नहीं, वो जवाब देंगे। लेकिन जब महाराज जी अपनी उस चेतना की दुनिया से आपको जवाब देंगे तो आप उनका जवाब सुनेंगे कैसे? क्या आसमान से कोई आवाज आएगी? और सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब अंदर से कोई आवाज या कोई संकेत आएगा तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि वो सच में महाराज जी का ब्रह्मांडीय जवाब है या आपके ही शातिर मन का कोई बहुत बड़ा धोखा? सद्गुरु की असली आवाज और मन की नकली आवाज के बीच सिर्फ एक बाल के बराबर का फर्क होता है। अगर आप उस फर्क को नहीं समझे तो आप जीवन भर भ्रम में भटकते रहेंगे। आखिर वो अचूक पहचान क्या है? महाराज जी का वो सच्चा जवाब कैसा महसूस होता है? इस महारहस्य का पर्दा हम अगले हिस्से में उठाएंगे। क्या आप तैयार हैं उस सत्य का सामना करने के लिए? आखिर वो कौन सा नेटवर्क था जिसे द्रौपदी की आवाज हस्तिनापुर से द्वारिका पहुंच गई? भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत कैसे सुन लिया जबकि वहां कोई फोन, कोई इंटरनेट नहीं था? क्या है वो ब्रह्मांड का सबसे तेज वाईफाई? मेरे अपनों, श्रीमद् भागवत पुराण के उस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंग को जरा अपनी रूह के साथ महसूस कीजिए। जब कुरुक्षेत्र की उस भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा किया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया और दुशासन से लड़ने लगी। क्या कृष्ण आए? नहीं। फिर उसने अपनी भौतिक आवाज का इस्तेमाल किया। वो जोर जोर से चीखी, भीष्म पितामह को पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य को पुकारा, अपने बलवान पतियों को पुकारा। वो चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। क्या कृष्ण आए? नहीं, क्योंकि वो द्रौपदी नहीं बल्कि एक इंसान को पुकार रही थी। और जब तक आप एक इंसान को पुकारते हैं, भगवान कभी नहीं आते। अंत में जब द्रौपदी पूरी तरह हार गई, जब उसे समझ आ गया कि न शरीर काम आएगा, न रिश्ते काम आएंगे और न ही ये चीखती हुई जुबान काम आएगी, तब उसने वो किया जो हमारे वेदों का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त रहस्य है। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, साड़ी छोड़ दी, यानी अपने अहंकार का पूरी तरह से त्याग कर दिया कि मैं खुद को बचा सकती हूं। और फिर उसने अपने गले से नहीं, अपनी नाभि के सबसे निचले हिस्से से, अपनी रूह की उस खून से सनी हुई तड़प से पुकारा तारांकन, हे गोविंद, हे अंतर्यामी। मेरे गुरु भाइयों, वो आवाज होठों से नहीं निकली थी,
वो तड़प की वो चरम सीमा थी जहां इंसान का मैं पूरी तरह मर जाता है। और इस पूरे ब्रह्मांड में तड़प से तेज कोई नेटवर्क नहीं है। महाराज जी आपके होठों की शिकायतें नहीं सुनते, वो आपके दिल की धड़कन और तड़प की फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं। जब आप अपने मैं यानी अहंकार को शून्य कर देते हैं कि महाराज जी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पूरी तरह हार चुका हूं, तो वो समर्पण ही वो ब्रह्मांडीय मैसेज है जो सीधा महाराज जी के आज्ञा चक्र पर पॉपअप होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, द्रौपदी ने पुकारा और कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। हम भी तो रोते हैं, हम भी तो तड़पते हैं और महाराज जी जवाब भी देते हैं, लेकिन हमें वो जवाब सुनाई क्यों नहीं देता? क्या महाराज जी हिंदी या इंग्लिश में बोलते हैं? क्या वो हमारी तरह किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? यहीं पर हम इंसान सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक गलती कर रहे हैं। हम भगवान को इंसान समझ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जैसे हम फोन पर बात करते हैं वैसे ही महाराज जी का फोन आएगा या कोई ऐसी आवाज सुनाई देगी जो हमें हिंदी में कहेगी, बेटा घबरा मत, मैं आ गया हूं। परमात्मा का कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई भाषा नहीं होती। उपनिषदों के अनुसार परमात्मा शब्दों में नहीं, स्पंदन और अनुभव में बात करते हैं। उनकी भाषा मौन है। जब आप पुकारते हैं तो महाराज जी आपके सामने खड़े होकर नहीं बोलते, बल्कि वो आपके ही हृदय में एक ऐसा विचार डाल देते हैं, एक ऐसा स्फुरण पैदा कर देते हैं कि आपको अपनी समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। अचानक आपके अंदर का सारा डर खत्म हो जाता है। ये क्या है? ये महाराज जी का जवाब है। आप किसी मुसीबत में हैं और अचानक कोई ऐसा इंसान आपके पास आ जाए जो बिना मांगे आपकी मदद कर दे। वो इंसान कौन था? वो महाराज जी का जवाब था। लेकिन मेरे अपनों, हम इस सूक्ष्म जवाब को क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि हमारे मन के अंदर अहंकार का इतना भयंकर शोर मचा हुआ है कि हमें उनकी वो शांत आवाज सुनाई ही नहीं देती। हम हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया। जहां मैं है वहां वो सद्गुरु का प्रवेश कैसे होगा? और ये अहंकार, ये दुनियावी मैं इतनी आसानी से नहीं जाती। ये हमारे शरीर के एक एक रोम में बसी है। साधना करते समय जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो ये अहंकार ही हमें ये महसूस करने से रोकता है कि सद्गुरु हमारे पास बैठे हैं। अपने शरीर में 24 घंटे उस पवित्रता, उस समर्पण और उस शून्यता को बनाए रखने के लिए, ताकि आप महाराज जी की उस सूक्ष्म आवाज को सुन सकें और अपने अहंकार को धूल में मिला सकें। हमारे संतों और ऋषि मुनियों ने एक अचूक अस्त्र बताया है, सिद्ध तुलसी की माला। इसे कोई साधारण माला या गहना समझने की भूल मत करना। आयुर्वेद और पुराण चीख चीख कर कहते हैं कि तुलसी के तने में एक ऐसा दिव्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होता है जो आपके शरीर के चारों तरफ एक अभेद्य रक्षा कवच बना देता है। जब आप इस माला को धारण करते हैं तो यह आपके हृदय चक्र को शांत रखती है। ये माला आपके अंदर उठने वाले क्रोध, वासना और उस सबसे बड़े दुश्मन अहंकार को सोख लेती है। ये आपको 24 घंटे महाराज जी के उस ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जोड़कर रखती है। आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, ये माला आपको महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति से जोड़े रखेगी। इस सिद्ध और अभिमंत्रित तुलसी माला को आप नीचे वीडियो के शॉपिंग टैग से प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई खर्च नहीं है, ये आपके और आपके सद्गुरु के बीच के उस टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन अब एक और भयंकर सवाल, मान लीजिए आपने माला भी पहन ली, आपने अहंकार भी छोड़ दिया, आपने द्रौपदी जैसी तड़प भी पैदा कर ली। अब महाराज जी की आवाज आपके दिल में गूंजने के लिए तैयार है। लेकिन यहां एक सबसे बड़ा खतरा है। जब हृदय में आवाज गूंजती है तो कई बार हमारा अपना शातिर मन भी भगवान की आवाज की हूबहू नकल करने लगता है। आपका मन आपको ऐसे ऐसे विचार देगा जो आपको लगेंगे कि महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन असल में वो आपके मन का एक बहुत बड़ा जाल होता है। हजारों साल से साधक इसी जाल में फंसकर अपनी पूरी साधना नष्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो भगवान से बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मन के ही किसी अंधेरे कोने से बात कर रहे होते हैं। तो फिर ये कैसे पहचाना जाए कि जो आवाज, जो संकेत आपके अंदर आ रहा है वो सच में साक्षात पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का है या आपके ही छलिए मन की कोई चाल है? सद्गुरु की असली आवाज और मन की नकली आवाज के बीच सिर्फ एक बाल के बराबर का फर्क होता है। एक आवाज आपको शांति और समाधान देगी, दूसरी आवाज आपको उत्तेजित और भ्रमित करेगी। वो अचूक पहचान क्या है? वो कौन सी कसौटी है जिस पर आप अपनी हर आवाज को परख सकते हैं? अगर आप इस फर्क को नहीं समझे तो आप जीवन भर धोखे में रहेंगे।
वो पहचान क्या है, वो खौफनाक सच क्या है जो आपके सारे भ्रम एक झटके में तोड़ देगा? क्या आप उसे जानने के लिए तैयार हैं? अगले हिस्से में हम उस परीक्षण की बात करेंगे जो बड़े बड़े संतों को भी हैरान कर देता है। क्या महाराज जी आसमान से कोई आवाज लगाते हैं? क्या वो किसी इंसान के रूप में आकर आपसे बात करते हैं? अगर नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने हमारी पुकार का जवाब दे दिया है? यही तो हमारी सबसे बड़ी नासमझी है। हम इंसानों वाली भाषा में, कानों से सुनाई देने वाली आवाजों में भगवान का जवाब ढूंढ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी हमारे सामने आकर इंसानी जुबान में हमसे कहेंगे, बेटा ये कर ले, वो कर ले। लेकिन मेरे अपनों उपनिषदों का जो ज्ञान मैंने पढ़ा है, जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल तपस्या करके पाया है, वो कहता है कि ईश्वर की आवाज कानों से नहीं सुनी जाती। वेदों में ईश्वर की उस दिव्य आवाज को अनाहत नाद कहा गया है। अनाहत का मतलब होता है जो दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं होती। ये वो आवाज है जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रही है, लेकिन जिसे सुनने के लिए कान नहीं, चेतना चाहिए। मेरे गुरु भाइयों, महाराज जी का जवाब कभी आपके भौतिक कानों में नहीं आता। वो आपको फोन नहीं करेंगे, वो आपको ईमेल नहीं भेजेंगे। उनका जवाब आता है आपके अस्तित्व की गहराइयों से। वो आपको 3 तरीकों से इशारा करते हैं, और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो समझो आपने महाराज जी के साथ सीधा कनेक्शन जोड़ लिया है। 1. अचानक समाधान। जरा सोचिए, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। आपका पूरा शरीर डर से कांप रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है। आप रो रहे हैं, महाराज जी को पुकार रहे हैं, और अचानक, बिल्कुल अचानक, बिना किसी सोच विचार के आपके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। एक ऐसी विचार की लहर आती है जो कल तक आपके मन में थी ही नहीं। अरे वो रास्ता नहीं, ये वाला रास्ता अपना ले, सब ठीक हो जाएगा। मेरे अपनों, वो विचार आपका अपना नहीं था। वो आपकी बुद्धि से नहीं निकला था। वो साक्षात महाराज जी की आदेश तरंग थी जो आपके आज्ञा चक्र से सीधा आपके हृदय में उतरी थी। उस पल आप जो महसूस करते हैं वो कोई साधारण सोचना नहीं है, वो अनुभव है। 2. परिस्थितियों का पलटना। कई बार हम वो करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए सबसे बेहतर है। आप बहुत मेहनत से कोई काम करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी मेरा ये काम हो जाए, लेकिन अचानक वो काम बुरी तरह बिगड़ जाता है। आप मायूस हो जाते हैं, आप रोते हैं, आप शिकायत करते हैं कि महाराज जी आपने मेरा ये काम क्यों बिगड़ दिया। लेकिन मेरे अपनों, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि वो काम बिगड़ना ही आपकी जान बचा गया। वो काम अगर हो जाता तो शायद आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। वो काम बिगड़ना ही महाराज जी की चुप्पी का जवाब था। वो आपको बचा रहे थे, वो आपको किसी बड़े खतरे से दूर कर रहे थे। हम सिर्फ आज देख रहे हैं, वो आने वाले कल को देख रहे हैं। 3. सपनों का संकेत। महाराज जी आपके आज्ञा चक्र के जरिए आपको सपने में आकर कोई इशारा दे जाते हैं। गुरु कभी शब्दों में बात नहीं करते, वो अनुभव में बात करते हैं। कभी वो सपने में आपको कोई पुरानी किताब दिखाएंगे, कभी किसी पुराने भक्त से मिलाएंगे, कभी कोई फूल देंगे। वो संकेत भाषा है। जो उस भाषा को समझ गया उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है? हम इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ ही नहीं पाते। हमारा दिमाग 24 घंटे रील्स, गानों और दुनिया भर के शोर शराबे से इतना भरा हुआ है कि महाराज जी की वो कोमल तरंगे हमें सुनाई ही नहीं देती। हमारा आंतरिक कान बंद पड़ा है, उस पर धूल जमी हुई है। अपने अंदर के उस सूक्ष्म कान को खोलने के लिए, उस अनाहत नाद को सुनने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग का वो शोर शांत करना होगा। आप ध्यान में बैठने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए तिब्बती सिंगिंग बाउल की उस जादुई ध्वनि का प्रयोग करें। जब आप इस बाउल को बजाते हैं तो इसकी गूंज कोई साधारण आवाज नहीं है। इसकी ध्वनि आपके कान के बाहरी पर्दे को शांत करके आपके अंदर के उस आंतरिक कान को एक्टिवेट कर देती है। ये आपके दिमाग की उन नसों को तुरंत शांत कर देती है जो 24 घंटे ओवरथिंकिंग का शोर मचाती हैं। यह आपके पूरे कमरे के वातावरण को एक ध्यान की गुफा जैसा बना देता है। जब वातावरण शांत होगा तभी आप उस सूक्ष्म संकेत को सुन पाएंगे जो महाराज जी आपको भेज रहे हैं। इस अद्भुत और शक्तिशाली यंत्र को आप नीचे वीडियो के शॉपिंग टैग से मंगवा सकते हैं। ये कोई वस्तु नहीं,
ये आपके और गुरु के बीच के संवाद का सबसे पुराना वैदिक यंत्र है। पर मेरे अपनों, चलिए, आपने शोर भी शांत कर लिया, आपने उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ना भी सीख लिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल खड़ा होता है। आप 1 करोड़ का आईफोन खरीद लाए, आपने उसकी स्क्रीन साफ कर ली, आपने वॉल्यूम भी फुल कर लिया, लेकिन क्या उस फोन से कॉल लगेगी अगर उसमें सिम कार्ड ही न हो? वो कौन सा आखिरी, सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक रहस्य है जिसके बिना महाराज जी से कभी बात नहीं हो सकती? भले ही आप कितनी भी साधना कर लें, भले ही आप कितना भी शोर शराबा शांत कर लें, अगर वो सिम कार्ड आपके अंदर नहीं है तो आप पूरी उम्र रोते हुए बिता देंगे, लेकिन वो कनेक्शन कभी नहीं जुड़ेगा। क्या है वो सिम कार्ड? वो कौन सी गुप्त चीज है जो आपके शरीर के अंदर तो है, लेकिन आपको उसके बारे में पता तक नहीं है? और क्यों बड़े बड़े तपस्वी भी उस सिम कार्ड के बिना आउट ऑफ नेटवर्क हो जाते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने उस अंदरूनी सिम कार्ड का पता लगाने के लिए? क्योंकि अगले हिस्से में जो रहस्य खुलने वाला है, उसे सुनकर आपको अपनी पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा पर शक होने लगेगा। वो कौन सा आखिरी रहस्य है जो हमें महाराज जी के लाइव नेटवर्क से जोड़ता है? क्या कोई भी इंसान सिर्फ रोकर या चिल्लाकर महाराज जी से बात कर सकता है? क्या इस ब्रह्मांडीय नेटवर्क में घुसने का कोई पासवर्ड है? क्या है वो महारहस्य जिसे जाने बिना सारी उम्र रोना पड़ेगा? मेरे अपनों, जरा ठहरिए। मैंने आपसे कहा था कि आप 1 करोड़ का आईफोन तो ले आए, आपने उसकी स्क्रीन भी साफ कर ली, आपने वॉल्यूम भी फुल कर लिया, लेकिन क्या उस फोन से कॉल लगेगी अगर उसके अंदर सिम कार्ड ही ना हो? क्या आप उस आईफोन से दुनिया के किसी कोने में बात कर सकते हैं? कभी नहीं। बिल्कुल यही, हाँ बिल्कुल यही आपके साथ हो रहा है। आप सालों से सुमिरन कर रहे हैं, आप आसन पर बैठ रहे हैं, आपने तिब्बती बाउल बजा लिया, आपने माला पहन ली, आपने सांसों का वो अजपा जाप भी सीख लिया, लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन फेल क्यों आ रहा है? फिर भी महाराज जी की आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही? वो सिम कार्ड, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पासवर्ड और कुछ नहीं बल्कि आपके पूर्ण सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से साफ शब्दों में कहा था, न तू मां शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। हे अर्जुन, तू इन बाहरी चमड़े की आंखों से मुझे नहीं देख सकता, तू इन कानों से मेरी आवाज नहीं सुन सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु, तीसरा नेत्र देता हूं, तब तू मेरे उस ईश्वरीय स्वरूप को देख पाएगा। मेरे गुरु भाइयों, आज आप और मैं जो अंधे बने फिर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने उस दिव्य चक्षु को खोला ही नहीं है। जब तक आशुतोष महाराज जी आपका वो तीसरा नेत्र नहीं खोलते, तब तक आपका ईश्वरीय एंटीना काम ही नहीं करेगा। आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आप एक बंद कमरे में चिल्ला रहे हैं और महाराज जी का साम्राज्य उस बंद कमरे के बाहर है। ब्रह्म ज्ञान वो डायरेक्ट हॉटलाइन है जो सीधा आपके आज्ञा चक्र को महाराज जी के दिल से जोड़ देती है। जिसने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, उसका सुमिरन सिर्फ एक मानसिक कसरत है, वो सिर्फ अपने मन को बहला रहा है। मैं आपके पैरों में गिरकर आपके सामने हाथ जोड़कर आज एक आखिरी बार विनती करता हूं, इस जन्म को, इस बेशकीमती समय को यूं रोते हुए बर्बाद मत करो। यमराज कब आपकी सांस की डोर काट दे, किसी को नहीं पता। आज ही, अभी इसी वक्त दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अपने सबसे नजदीकी आश्रम जाइए और महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लीजिए। अपना वो सिम कार्ड ऑन करवाइए, और जो लोग पहले से ही ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिन्हें वो खजाना मिल चुका है, वो आज से कसम खाएं कि वो बाहर के मुंह से शिकायतें करना बंद करेंगे और अपने अंदर की उस ब्रह्मग्नि से, अपनी रूह से सुमिरन करना शुरू करेंगे। और इस ब्रह्मांडीय कॉल को सही तरीके से लगाने के लिए आपका जमीन से कटा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में सुमिरन करने बैठते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक भयंकर तपोबल, ईश्वरीय ऊर्जा पैदा होता है। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम उसे जमीन पर बैठकर गंवा देते हैं। पृथ्वी उस ऊर्जा को तुरंत सोख लेती है। इसलिए अपनी साधना को सफल बनाने के लिए हमेशा एक शास्त्रोक्त पवित्र आसन पर ही बैठें। ये आसन जमीन और आपके शरीर के बीच एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जो आपकी ऊर्जा को नीचे बहने से रोकता है और उसे वापस आपके आज्ञा चक्र में धकेल देता है। जब ऊर्जा शरीर में लॉक होगी, तभी आप उस ईश्वरीय तरंगों को पकड़ पाएंगे। ये कोई चटाई नहीं है, ये आपकी साधना का सबसे बड़ा कवच है। आप इस शुद्ध और सिद्ध आसन को नीचे दिए गए शॉपिंग टैग से मंगवा सकते हैं। इसे अपनी साधना का अनिवार्य हिस्सा बना लें।
साधना तो आपने कर ली, आपने ब्रह्म ज्ञान भी ले लिया, आपने आसन भी बिछा लिया और आपने सुमिरन करना भी शुरू कर दिया। लेकिन मेरे अपनों, जैसे ही आप उस ब्रह्म ज्ञान की गहराई में उतरेंगे, जैसे ही आपका मन एकाग्र होने लगेगा, एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। अचानक आपके सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जिसे देखकर आप डर के मारे कांप जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ध्यान में बैठते ही आपके कमरे की लाइटें अचानक तेज या धीमी हो रही हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके कमरे में कोई है, कोई आपको देख रहा है? क्या आपको भी सुमिरन के दौरान अचानक ऐसे अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते हैं जो आपकी कल्पना से बाहर हैं? क्या वो महाराज जी की कृपा है या फिर वो कोई अदृश्य शक्ति है जो आपकी साधना को भटकाने के लिए आपके चारों तरफ मंडरा रही है? मेरे गुरु भाइयों, अगर आप अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये जानना ही होगा कि उस अदृश्य दुनिया के कौन से नियम हैं जिनका पालन न करने पर आप सीधे पागलपन या भयंकर मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं। साधना के दौरान दिखाई देने वाले वो प्रकाश, वो दृश्य और वो अजीब सी आवाजें, क्या वो मोक्ष का रास्ता है या पागलपन का? ये रहस्य ऐसा है जो आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग डरते हैं सच बोलने से। लेकिन मैं आपको वो सुरक्षा कवच देने जा रहा हूं जो आपको उस अदृश्य दुनिया की हर बाधा से सुरक्षित रखेगा। क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य लोक का सामना करने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि ध्यान में आने वाले उन अजीब दृश्यों का खौफनाक और चमत्कारी सच क्या है? अगले वीडियो में हम आध्यात्मिक यात्रा के उस खतरनाक मोड़ पर चलेंगे जहां से या तो इंसान परमात्मा बन जाता है या फिर वो अपना रास्ता भटक जाता है। अगर आपके अंदर सत्य को जानने की वो तड़प है तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी, साधना की गुप्त बाधाओं का रहस्य बताइए। जिस दिन आपके कमेंट से ये बॉक्स भर जाएगा, समझ लेना वो रहस्यमयी वीडियो आने का समय हो गया है। इस वीडियो को अभी लाइक करें, हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो साधना कर रहा है, ताकि वो भटक न जाए, और अंतर्दृष्टि को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि वो जानकारी आपसे मिस ना हो। जय श्री आशुतोष महाराज जी। मिलेंगे अगली वीडियो के उस महारहस्य में। मेरे अपनों, आशुतोष महाराज जी के ब्रह्म ज्ञान का वो सिम कार्ड आज ही अपने आज्ञा चक्र में एक्टिवेट करें। साधना में अपनी ऊर्जा बचाने के लिए शुद्ध आसन को नीचे दिए गए शॉपिंग टैग से अभी मंगवाए। लेकिन ध्यान के दौरान आने वाले उन खौफनाक दृश्यों का सच क्या है, उसे जानने के लिए अभी कमेंट करें, जय श्री आशुतोष महाराज जी, साधना की गुप्त बाधाओं का रहस्य बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री आशुतोष महाराज जी।